Hello everyone. Today we are going to continue from where we have left. Last class हम लोग इक्वेशन ऑफ a straight line पे काम किए थे या पढ़े थे. We studied about the slope intercept form, slope point form, 2 point form, फिर intercept form and normal form और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे. और इस वीडियो में हम लोग आज क्या कैल्क करने वाले हैं. लास्ट पहले ही बताया था कि अबाउट अगर दो लाइन पैरेलल है तो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, एंड इन दोनों के बीच का अगर एंगल हमें पता करना हो तो क्या करेंगे, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत बेस करके एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे. ओके, तो अगर दो लाइंस, सपोज वी हैव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टू लाइंस आर पैरेलल. अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना. अगर ये एंगल थीटा होगा तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू m इक्वल्स टू tan थीटा, इसका भी स्लोप बराबर और इसका भी स्लोप बराबर हो रहा है, हाँ या ना. तो देयरफॉर फॉर पैरेलल लाइंस ओके द स्लोप m1 विल बी इक्वल टू m2, दोनों का स्लोप बराबर होगा. एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइन, ओके, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास क्या है कंडीशन, m1 इंटू m2 का वैल्यू -1. ओके, एक एग्जांपल अगर लेने का कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मान लीजिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आ जाता है, ठीक है. तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इन दिस केस ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा. तो अगर हम m1 tan थीटा ले रहे हैं तो m2 हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा. तो m2 विल बी tan ऑफ 90 प्लस थीटा जिसका वैल्यू माइनस कॉट थीटा होता है. क्लास 9 10 वाले आप लोग इसको सिर्फ रट लीजिए क्योंकि 11 में आप लोगों को सीखा, पर 11 वालों को ये पता होगा. एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई tan थीटा विच इज़ -1 बाई m1. m2 का वैल्यू क्या हो गया -1 बाई m1. तो m2 इक्वल टू -1 बाई m1. तो m1 m2 इज इक्वल टू -1. ये हमारा सॉल्व करके आ गया. तो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ओके, तो what is the required condition? Required condition is m1 and m2 बराबर होगा. परपेंडिकुलर अगर है तो इन दैट केस इट विल बी m1 m2 को मल्टीप्लाई करके हमें -1 मिलेगा. ओके, एंड तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर दो लाइन ना ही पैरेलल ना परपेंडिकुलर तो इसके बीच का एंगल थीटा क्या होगा. तो मान लीजिए अगर ये m1 है और इसका स्लोप m2 है, ये 11 वालों को ज़्यादा काम आएगा, 9 10 नोट करके रख सकते हैं. तो एंगल बिटवीन देम tan थीटा इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2. ओके, हमेशा हम लोग थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेकर के ही काम करेंगे. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बन रहा थीटा एंड अल्फा, तो एक का वैल्यू पॉजिटिव और एक का वैल्यू नेगेटिव होगा. क्यों होगा? क्योंकि एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज आ रहा. उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे, 11 वाले समझ जाएंगे. 10 वालों के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर है, ओके, तो जितना भी होगा एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज बनेगा ही बनेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 180 डिग्री होता है. अगर ये एक्यूट है तो दूसरा को ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा. तो इसीलिए tan थीटा का वैल्यू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 मिलता है. और पॉजिटिव वैल्यू लेकर के हमेशा जो एंगल, अब बोलोगे कि ये 30 डिग्री है तो हम 150 डिग्री भी तो बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल है, बट ये ट्रेंड है या ये कन्वेंशन है कि हमेशा हम लोग छोटा या एक्यूट एंगल ही बोलते हैं कि दैट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस. ओके, तो क्या रहा कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m1 m2 है तो उसके बीच का एंगल क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2. अब आप बोलो कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो पैरेलल में ऐसा कंडीशन और इसमें ऐसा क्यों? चीज़ को देखिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा. तो tan थीटा 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा.
एंड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। वी नो tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी विच इज समथिंग बाई जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो देखो m1 m2 -1 होगा तभी ना डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए वैलिड होता है। ओके, नाउ कमिंग टू स्लोप के ऊपर एक और छोटा सा चीज बता दें कि इफ आई से कि m इज इक्वल टू जीरो, अगर स्लोप जीरो है तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? दैट द लाइन इज पैरेलल टू x axis. Okay, and if I say m is equals to infinity or undefined, then the line is parallel to y axis. ओके, चीज़ें देख लीजिए, इस दोनों के बीच का एंगल जीरो है, इसीलिए स्लोप जीरो अगर होता है तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और द एक्स एक्सिस इटसेल्फ ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या पॉइंट दिया गया है, एंड इट इज इन्फिनिटी। वी नो tan 90 डिग्री, हाँ या ना, tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, तो लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ना अब इसके ऊपर हमारे पास कैसा न्यूमेरिकल्स आएगा हम लोग देखते हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के ऊपर। ओके, और इसी के बेसिस पे हेल्प से भी हमसे कभी आप पूछ लेता है कि ये चार कोऑर्डिनेट है, विद द हेल्प ऑफ स्लोप और स्ट्रेट लाइन प्रूफ की हमारा रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में भी पढ़े थे, इसमें भी आएगा। ओके, अलग अलग टेक्निक है कैसे करें। उससे पहले हम एक चीज़ सिखाना चाहते हैं कि अगर एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अगर एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो हम उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ओके, उस स्ट्रेट लाइन से मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x - y + 3 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y अगर इधर आ गया तो y = 2x + 3, जो कि हमारा y = mx + c के फॉर्मेट में सज गया। तो therefore slope of this line is 2। ओके, मान लीजिए एक और स्ट्रेट लाइन दे दिया 2x + 3y - 5 = 0। क्या बोला, y को सब्जेक्ट बनाना है। तो 3y is -2x + 5, y = -2/3x + 5/3। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -2/3। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। y प्लस लेट्स से x + 3y - 7 = 0। तो 3y = -x + 7, y is -1/3x + 7/3। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/3। ये हमारा क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ओके, तो अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल to the line 2x - 3y + 1 = 0 and passing through 1, 1। कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये लाइन 1, 1 से पास कर रहा है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू 2x - 3y + 1 = 0। मतलब इसका जो स्लोप होगा वो इसका भी स्लोप होगा। तो हम लोग इसका स्लोप निकाल लेते हैं। वी हैव 2x - 3y + 1 = 0, 3y = 2x + 1, तो y = 2/3x + 1/3। तो therefore m is equal to 2/3, इस लाइन का स्लोप 2/3। तो फाइनली वी हैव m = 2/3 एंड द पॉइंट इज
1 comma 1. So now let's find the equation. Y minus 1 equals to 2 by 3 x minus 1. तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 3y minus 3 is 2x minus 2. तो ये इधर आ जाएगा, तो वी गेट 2x minus 3y plus 1 equal to 0. ओके, अब एक चीज़ नोट करने का है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब आपको पता करना है कि अगर जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि सब समय ही ये आपको पता चल जाएगा, बट ये आंसर सही है कि नहीं. अगर पैरेलल है तो ये पोर्शन हमेशा मैच करेगा. देख रहे हैं, 2x minus 3y एंड 2x minus 3y, सिंस द टू लाइन्स आर पैरेलल, सिर्फ इसका कांस्टेंट पार्ट अलग होगा. ओ माय गॉड, इन दिस केस हमने क्या कर दिया. ओके, वी टूक अ पॉइंट, मैं तो अंदाजी से एक सम दिया था, वी गॉड, मैंने वही पॉइंट दिया जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है. चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमारा जो होगा ये पैरेलल वाला जो पोर्शन होगा ये सब समय सेम होगा. ओके, ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को चेंज करने के लिए हम 2,3 दे देते हैं. ठीक है. सो इन दिस केस लेट्स जस्ट चेंज द क्वेश्चन. अगर ये हमारा 2,3 होता, ओके, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा. मैं कर देता हूँ. 1,1 में तो ऐसा ही हो गया कि वो उसी पॉइंट पे तो सेम इक्वेशन बन जाएगा. तो 2,3, सो वी गेट y minus 3 2 by 3 x minus 2. तो वी गेट 3y minus 9 equals to 2x minus 4. सब उधर जाएगा तो 2x minus 3y plus 5 equals to 0. तो चलिए अब अभी भी देखिए, हमने दूसरा पॉइंट लिया, तब भी इसका ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है 2x एंड y वाला पार्ट ये सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट अलग होता है. ओके, इसका भी एक शॉर्टकट हम सिखाएंगे आप लोग को, चिंता मत कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 2y plus 5 equals to 0 and passing through 1 comma minus 2. कुछ इस तरीके का. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सो एंड पासिंग थ्रू 1 comma minus 2. अब देखिए क्या हो रहा है, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1 comma minus 2 से पास कर रहा है, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x minus 2y plus 5 equals to 0. x minus 2y plus 5 equals to 0. तो इसका स्लोप निकाला जाए. लेट्स से दिस वन इज m1 एंड दिस वन इज m2. तो वी गेट 2y इज इक्वल टू x plus 5, y is equal to 1 by 2x plus 5 by 2. तो therefore m2 का वैल्यू 1 by 2. So since the lines are perpendicular, m1 into m2 is minus 1. तो m1 is minus 1 by m2 which is 1 by 2 minus 2. तो m1 का वैल्यू minus 2 and the point is 1 comma minus 2. इसका इक्वेशन निकाला जाए. y plus 2 equals to minus 2 x minus 1. कुछ इस तरीके का है. तो y plus 2 minus 2x plus 2. तो फाइनली सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ये 2 कैंसिल, 2x minus y equal to 0. Therefore equation of this line is 2x minus y equals to 0. तो अब इसमें गौर से देखिए कि परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x minus 2y था, ओके सॉरी, यहाँ पे 2x plus y होगा. तो ये देखिए परपेंडिकुलर था x minus 2y. इसको उल्टा कीजिए, 2 इसके पास और x के पास 1 था तो y के पास, देखिए उल्टा हो गया, 2x plus y, x minus 2 था 2x plus y. बीच का साइन हमेशा उल्टा रहेगा. वंस अगेन वी स्वैप द कोफिशिएंट्स एंड चेंज द साइन. देखिए यही आएगा ही, भले कांस्टेंट पार्ट 0 हो, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 0 -1 कुछ भी हो सकता है. तो एज अ नोट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करके रख लीजिए,
इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस विल बी ax प्लस by प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये होगा ही होगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या करेंगे, a और b का पोजीशन चेंज करेंगे, तो इट विल बी bx एंड ay, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस सम कांस्टेंट k इक्वल टू 0। ओके, इसको अच्छे से आप लोग नोट करके रखिएगा। अब इस दोनों को यूटिलाइज करके हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग का इक्वेशंस या क्वेश्चंस थोड़ा छोटा आएगा। और हाँ, आप लोग इसको डायरेक्टली अपने स्कूल एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन, लेट्स से 3x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू, कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट ले लें, -1, 2, चलो ऐसा ले लेते हैं। तो इसका इक्वेशन कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 3x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल्स टू 0 इज 3x प्लस 5y प्लस सम कांस्टेंट k इक्वल टू 0। ऐसे ही बोला था ना, सेम चीज कॉपी, c की जगह k, देखो सब कुछ कॉपी किया, 3x प्लस 5y प्लस k इक्वल्स टू 0। एंड सिंस इट पासेस, ये लाइन कहां से पास कर रहा है, बोला है पासेस थ्रू -1, 2, तो इसमें पुट कर दें, तो देयरफॉर 3, -1, 5 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, -3 प्लस 10 प्लस k इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू -7। तो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो क्या बताया था कि जो लाइन होगा उससे पैरेलल, तो देखिए इसका वेरिएबल वाला पार्ट सेम होगा, आप लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर के ऊपर भी एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, क्या है अभी पता चल जाएगा। Suppose if I write, find the equation, same question, find the equation of a line perpendicular to the line and passing through, let's say passing through हम ले लेते हैं 0, -2, कुछ भी रैंडमली एक पॉइंट ले लिया। तो इसका आंसर क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0 is given by क्या बोला था, 3 and 5 का पोजीशन चेंज कीजिए, 5x एंड 3y, और बीच का साइन प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस होता, प्लस सम कांस्टेंट k इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 लेते हैं, एंड इट passes through 0, -2, तो x की जगह 0, 5, 0, 3 इंटू -2 प्लस k इक्वल्स टू 0,
तो देयरफॉर k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू -6। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन विल बी 5x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन। देखिए परपेंडिकुलर है 3x प्लस 5y, उल्टा करो और बीच का साइन चेंज। ये आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आगे एग्जांपल्स में किया था, इसका स्लोप निकाल के पॉइंट पुट करके आप लोग चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि क्या हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, मैंने जो बताया है या जो पढ़ाया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये रहा। और इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कोलिनियर प्रूफ करने दे सकता है। ओके, या कोई फिगर दे देगा, उसका एंड्स हमें दे देगा, बोलेगा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि क्या है। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला वाला तो किए ही थे, इस पे कोलिनियर वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं और देखते हैं और क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे पूछा है हमसे कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है, सपोज हमसे पूछा है -2, 3, ओके, अनदर पॉइंट इज 8, -5, 8, -5, एंड तीसरा पॉइंट इज 5, 4, 5, 4। हमें जानना है कि A, B एंड C कोलिनियर है कि नहीं, बट नॉट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB निकालेंगे। तो दैट्स -5 -3 by 8 minus of -2, so that is -8 by 10, which is -4 by 5। नेक्स्ट हम लोग स्लोप ऑफ AC निकालेंगे। AC BC कोई सा भी निकाल सकते हैं, BC का निकालते हैं। तो इट इज 4 minus of -5, 4 minus of -5 by 5 minus 8, कितना आ रहा है 9 by -3, विच इज -3। अगर ये दोनों स्लोप बराबर नहीं है, मतलब तो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स दे आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं हैं, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, अब ये कैसे हो रहा है, मान लो बराबर होता तो मतलब AB एंड BC, ओके, AB एंड BC पैरेलल होते, बट B तो एक कॉमन पॉइंट है, तो A एंड B, B एंड C, इसको एक लाइन पे ही होना पड़ेगा, तभी ना जाकर के AB और BC पैरेलल होंगे। हाँ, अगर ये कोलिनियर नहीं है तो एक का स्लोप ऐसा A, B एंड C, तो देखिए स्लोप अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली ये कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप में कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। ओके, हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 एंड 3, 5। लेट्स से दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है? तो इफ आई गो फॉर स्लोप ऑफ AB, तो इट इज 5 minus 3 by 3 minus 2, so that's 2 by 1, which is 2. Similarly, slope of BC, so that's 3 minus 1 and 2 minus 1, y2 minus y1 by x2 minus x1 वही है, तो we see that it is 2 by 1, which is 2. तो yes, दोनों का स्लोप बराबर है, therefore A, B, C are collinear. It's as simple as that. Okay. Now, कभी कभार हम इसका जिस तरह से हमने वो क्वाड्रिलेटरल और उसका काम किया था उसके बारे में भी बता देते हैं कि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल प्रूफ करना है। कभी कभार मान लीजिए हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट, जस्ट एक थ्योरी की तरह मैं बता देता हूँ, A, B, C, D।
तो अगर ए बी सी डी को पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करना है तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल, सिर्फ इतना ही काफ़ी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ करने से हो जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। Okay, slope of AB must be equals to slope of DC and slope of BC must be equal to slope of AD अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। रेक्टेंगल अगर प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड्स parallel and adjacent sides perpendicular। मतलब अपोजिट्स को पैरेलल प्रूफ करना है और ये प्रूफ कर देना कि ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब m1 m2 का वैल्यू -1 होना चाहिए। ओके, तो दैट वाज समथिंग अबाउट द पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स थोड़ा बाद में करेंगे जब हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ये 9-10 वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, 11-12 के लिए तो है ही, ऐसा बात नहीं है, सभी के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो दोनों का स्लोप बराबर है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो m1 m2 इज -1। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन इज 0 तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अगर आपका स्लोप कैलकुलेट करते हो तो अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है मतलब द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। छोटा छोटा पॉइंट्स नोट करके रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।